हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। इसमें हमें 4 चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। इस विविध प्रश्नावली में 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? रेखा है, कोण है, त्रिभुज है और चतुर्भुज है। इन चारों चैप्टर से इस विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको हल करना है। चलिए 1 नंबर से देखते हैं। कह रहा है बगल के चित्र में, यहाँ देखिए बगल के चित्र में x और y के मान ज्ञात करें। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। दिखाएं कि PQ समांतर है RS के, और ये भी दिखाना है कि PQ जो है समांतर है RS के। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चाहो तो आप इसमें नाम थोड़े दे सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए, अब ये PQ है, ये RS है। यहाँ पे मैं A और यहाँ B दे देता हूँ, और यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है एक जगह पे मैं दे देता हूँ, क्या दे दूं? O दे देता हूँ, और एक जगह पे मैं यहाँ पे क्या दे दूं जी? यहाँ पे हम लोग क्या दे दिया जाए? C दे देते हैं। ठीक है, चलिए हमें x और y का मान निकालना है। यहाँ पे देखो, आप फिगर में देखो, एंगल RCO, ध्यान से देखो, एंगल RCO यानी कि y की बात हो रही है, बराबर हो जाएगा एंगल BCS के। BCS यानी कि इसके कैसे होगा? शीर्षाभिमुख कोण से, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो RCO जो है वो y है, और BCS की बात करें तो वो आपका 130 है। तो y का मान 130 डिग्री आ गया। चलिए y का निकाल दिया, अभी हमें x का निकालना है। ठीक है, तो देखो इन दोनों का योग देखेंगे तो 180 होता है, क्योंकि ये एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, और इस पे ये OQ एक किरण आई हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या होगा जी? 180 होगा ना। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल AOQ प्लस एंगल COQ बराबर में 180 रैखिक युग्म से, यानी लीनियर पेयर से। तो AOQ आपका 50 डिग्री है, और यह आपका x है, और बराबर में 180। यह जाके उधर घट जाएगा, x बराबर में क्या आ जाएगा? 180 में से 50 घटा देंगे, तो x बराबर में आ जाएगा 130। तो यहाँ से x भी 130 आ गया और y भी 130, यह दोनों बराबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि x किसके बराबर है? y के बराबर, क्योंकि दोनों 130 130 है। तो जब यह x y के बराबर हो गया तो जाहिर सी बात है यह इसके समांतर होगा, क्योंकि अगर यह समांतर होगा तभी यहाँ पे ये दोनों एकांतर कोण के युग्म बराबर होंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण के प्रतिलोम से, कोण के प्रतिलोम से, प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ हो जाएगा PQ समांतर RS। समझ गए? चलते हैं आप अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बगल के चित्र में PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, और RS समांतर है UV के, RS समांतर है UV के। ठीक है, और y और z का इसमें अनुपात दिया हुआ है 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है। इस x का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे चूंकि आपके पास दिया हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हो, दिया है, क्या दिया है जी? PQ है समांतर RS के, RS है समांतर UV के, तथा y और z का अनुपात 3:7 है। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि x बराबर में क्या होगा। x का मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चूंकि आपके पास PQ समांतर RS है और RS समांतर UV है, यह दिया हुआ है। तो जब यह वाली रेखा PQ RS के समांतर RS UV के, तो PQ UV के भी समांतर हो जाएगा, इसलिए PQ समांतर में UV, यानी कि सब एक दूसरे के समांतर हो गए। अच्छा, जब समांतर हो गए तो यहाँ से देखो, यह x एंगल इस z एंगल के बराबर हो जाएगा। चाहो तो आप इसमें और थोड़े नाम दे सकते हो। यहाँ पे A दे दो, यहाँ B दे दो, यहाँ C दे दो, यहाँ D दे दो, और यहाँ E दे दो। ठीक है, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी दे देने से बेहतर रहेगा, थोड़ा नाम रखने में आसानी हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल PBC बराबर में एंगल हो जाएगा आपका CDV, एकांतर अंतः कोण से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एकांतर अंतः कोण से। देख लो PBC यानी x की बारे में बात हो रही है, और z के लिए यहाँ देखो CDV, ये दोनों बराबर होगा ना, x बराबर हो जाएगा
जेड। अब यहाँ मान लेते हैं चूंकि y और z का अनुपात 3:7 दिया हुआ है तो y को मान लेते हैं 3x और z को मान लेते हैं यहाँ पर 7x। ठीक है, कुछ और मानते हैं क्योंकि x पहले से दिया हुआ है तो मैं 3a कर देता हूँ और z बराबर में कर देता हूँ 7k। अब मैंने x क्यों हटाया, एक्चुअल में यहाँ x दिया है ना जी तो थोड़ा ऑड लगेगा, तो ये की कांस्टेंट ले लिया मैंने किए यहाँ पे 3k और 7k। तो यहाँ पे आपका x भी कितना हो जाएगा, x भी आपका 7k ही हो जाएगा, है ना। x भी आपका 7k होगा क्योंकि x z के बराबर है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंगल PBC प्लस एंगल RCB बराबर में 180, एक ही तरफ के अंतर को, एक ही तरफ के अंतः कोण है तो इनका योग 180 होगा। देख लो PBC यानी x की बात हो रही है और RCB यानी कि इस y की बात हो रही है, समझ रहे ना बात को, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे ये x हो जाएगा और यहाँ पे ये y हो जाएगा बराबर में 180। x का मान कितना है तो x का मान 7k है और y का मान तो y का मान 3k। ठीक है, तो यहाँ बराबर में 180 10k हो जाएगा, आ जाएगा भाग में तो k बराबर में आ जाएगा यहाँ से कितना 18। k का मान 18 गया, हमें x का मान चाहिए ना, x का मान क्या होगा तो x तो आपके 7k के बराबर है ना जी, x जो है 7k के बराबर है तो यहाँ x बराबर में लिख देंगे, x बराबर में 7k यानी कि 7 इंटू में 18 126 आ जाएगा, 126 डिग्री यहाँ से x का मान आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। बगल के चित्र में यहाँ दिया हुआ है कि PQ समांतर है RS के, ठीक है। एंगल PAB किधर है, PAB 50 डिग्री, तो एंगल ACS 127 डिग्री, तो x और y ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, सिंपल है, दिया है PQ है समांतर RS के, एंगल PAB जो है 50 डिग्री है, एंगल ACS जो है 127 डिग्री है, तो ज्ञात करना है x तथा y, x और y ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि PQ जो है ना समांतर दिया है RS के, दिया है ना, तो यहाँ से ये AB आपका तिर्यक रेखा होगा तो इन दोनों का योग 180 होगा ना जी, सॉरी ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, x और ये 50 बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। यानी कि एंगल ABC बराबर में एंगल PAB एकांतर अंतःकोण से बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपका x जो है 50 हो जाएगा, x का मान तो आ गया। एंगल ABC यानी x की बात हो रही है और प्लस एंगल BAC बराबर में एंगल ACS हो जाएगा बाह्य कोण से। देख लो यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, एंगल ABC एंगल BAC बराबर एंगल ACS बाह्य कोण से हो जाएगा ना, अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है बाह्य कोण जो होता है। तो ABC x यानी 50 आया है और BAC y है और ये 127 है, 50 इसका वैल्यू है ना ये भी, और ये आपके पास y है ना, और बराबर में 127, 50 को उधर घटा देते हैं तो 127 में से 50 जाएगा 77 आ जाएगा, y बराबर में 77 डिग्री और x बराबर में 50। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए 4 नंबर। बगल के आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा BA और BA और CB को D और E तक बढ़ाया गया है। देखो BA को D तक और CB को E तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल DAC बराबर 135 डिग्री, एंगल DAC बराबर 135 डिग्री, एंगल ABE बराबर 110 डिग्री, एंगल ABE बराबर 110 डिग्री, तो एंगल ACB ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं दिया क्या क्या है। दिया है त्रिभुज ABC में भुजा BA तथा CB को क्रमशः
डी और ई तक बढ़ाया गया है, डी और ई तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। अच्छा, इसमें और दिया एंगल डी ए सी बराबर में 135 डिग्री, एंगल ए बी ई बराबर में 110 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? हमें ज्ञात करना है एंगल ए सी बी क्या होगा। आप देखो, यह कोण दिया तो इसको निकाल लो, या यह दिया तो इसको निकाल लो, कोई भी एक निकालो, यह निकालो या यह निकालो। इसको निकालते हो, इसको निकालते हो तो इसका और इसका योग इसके बराबर हो जाएगा, तो निकल जाएगा। अच्छा, यह निकालते हो तो इस एंगल और इस एंगल का योग इसके बराबर हो जाएगा, तो निकल जाएगा। दोनों में से कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल डी ए सी और प्लस में एंगल बी ए सी, डी ए सी और बी ए सी, इन दोनों का योग 180 हो जाएगा ना जी, 180 हो जाएगा। कैसे? रैखिक युग्म, लीनियर पेयर से, रैखिक युग्म। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, रैखिक युग्म। डीएसी की बात करें तो 135 डिग्री है और प्लस में एंगल बीएसी, बीएसी बराबर में 180 डिग्री। ये जाके उधर घट जाएगा, एंगल बीएसी बराबर में हो जाएगा 180 में से 135 घटा दो, तो एंगल बीएसी जो होगा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा यहाँ से ना, 45 आ जाएगा, ठीक है। 45 आ जाएगा यहाँ से, ये ना आएगा 45। चलिए, लेकिन हमें तो निकालना है ए सी बी ना। चलिए फिर से आगे देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एंगल ए सी बी और प्लस एंगल बी ए सी बराबर में एंगल ए बी ई, क्या हो जाएगा? बाह्य कोण है, बाह्य कोण से देख लो, एंगल ए सी बी यह वाला और एंगल बी ए सी यह वाला, इन दोनों का योग इस बाह्य कोण के बराबर होगा ना जी। चलिए, तो एंगल ए सी बी तो निकालना है और यह आपका आ गया है 45 डिग्री और बराबर में है आपका 110। इसको ले जाकर घटा देंगे, एंगल ए सी बी बराबर में हो जाएगा 110 में से घटा देंगे आप 45, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 65 आ जाएगा ना जी, 65 आ जाएगा, ठीक है। एंगल ए सी बी बराबर में 65 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 5 नंबर। बगल के चित्र में PQ समांतर है RS के, PQ समांतर है RS के, तो यह तिर्यक हो जाएगा PS। यहाँ पे दिया है कि एंगल QPT, QPT 35 डिग्री, TRS 53 डिग्री, तो हमें RTS निकालना है, RTS निकालना है, यह ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। दिया है PQ है समांतर RS के, एंगल QPT बराबर में 35 डिग्री और एंगल TRS बराबर में 53 डिग्री, यही दिया हुआ ना। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? एंगल RTS, एंगल RTS ज्ञात करना है। चलिए इसका हल देखते हैं, सिंपल। अच्छा, यह 35 डिग्री है तो यह 35 हो जाएगा ना, एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, ऐसा करके बना लेंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि PQ जो है समांतर है RS के, यह दिया है, चलिए दिया है, तो PS तिर्यक रेखा हो जाएगा, यानी कि एंगल TSR, एंगल TSR यह वाला एंगल बराबर हो जाएगा एंगल QPT के, ठीक है। कैसे? तो यहाँ हो जाएगा एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण से यह बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल TSR जो है, एंगल TSR वह कितना हो जाएगा? TSR जो है कितना हो जाएगा? वह यहाँ पर आ जाएगा 35 डिग्री, TSR जो है 35 डिग्री, ये 35 है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग देखते हैं, त्रिभुज TRS में एंगल TRS प्लस एंगल TSR और प्लस एंगल RTS बराबर में 180 डिग्री। लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है,
चलिए एंगल TRS कितना है 53 और एंगल TSR कितना है 35 और प्लस एंगल RTS बराबर में 180। ये दोनों को जोड़ देते हैं 5 3 98 कितना हो जाएगा जी 88 हो जाएगा। 88 प्लस एंगल RTS बराबर में 180, ये जाके घटेगा। एंगल RTS बराबर 180 में से 88 जाएगा तो कितना जाएगा 92 ना, 92 डिग्री यहाँ से आंसर आ जाएगा एंगल RTS का। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। कह रहा बगल के चित्र आकृति में AB और CD E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एंगल ACE 40 डिग्री है, एंगल CAE 95 डिग्री है, एंगल EDB ये जो है 75 डिग्री है। तो हमें DBE निकालना है, DBE यह वाला कोण हमें निकालना है। तो देखिए ना यह त्रिभुज है, इसका तीसरा कोण निकल जाएगा, यह निकल जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा सिर्फ सभी कोण से और फिर तीनों एंगल का योग ले लेंगे। चलिए देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। दिया है AB और CD रेखाएं E बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि एंगल ACE बराबर में 40 डिग्री, एंगल CAE बराबर में 95 डिग्री, एंगल EDB बराबर में 75 डिग्री। तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है एंगल DBE क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला। चलिए इसका हल देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। त्रिभुज ACE में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना जी। तो देखो एंगल ACE प्लस एंगल CAE और प्लस एंगल AEC बराबर में 180 डिग्री। देख लो ACE CAE और AEC तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसके कारण से हो रहा है। तो ये देखिए आपका 40 है और ये आपका 95 है और प्लस एंगल AEC बराबर में 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं 135 उधर जाके घट जाएगा तो एंगल AEC जो होगा ना वो आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है 45 डिग्री। अच्छा अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल DEB जो होगा ना वो बराबर होगा एंगल AEC के शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ये वाला बराबर होगा ना DEB और AEC बराबर होगा, यानी कि एंगल DEB बराबर में हो जाएगा 45 डिग्री। अब इस वाले त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज किसमें BDE है ना या DBE में इसमें आते हैं। तो एंगल DEB प्लस एंगल EDB ये दिया हुआ है और प्लस एंगल जो हमें निकालना था एंगल DBE बराबर में 180 डिग्री। ये भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है इसलिए। अच्छा यहाँ DEB की बात करें तो DEB यहाँ पर ये रहा 45 डिग्री और EDB की बात करें EDB आपके क्वेश्चन में भी दिया है EDB 75 डिग्री। तो यहाँ रख देंगे 45, यहाँ रख देंगे 75 और ये निकालना है एंगल DBE निकालना है बराबर 180। दोनों को जोड़ेंगे 120 उधर ले घटा दो 120 घटा दो तो 120 घटाओगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। एंगल DBE बराबर में 60 डिग्री। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। बगल के आकृति में त्रिभुज ABC
कि भुजा BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ABC और एंगल ACD इन दोनों का जो संधिभाजक है E पर मिलता है, यह BE जो है एंगल ABC का संधिभाजक है और ये आपका CE जो है एंगल ACD का संधिभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर कि एंगल BEC यानी यह वाला कोण आधा होगा एंगल BAC का इसका। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है पहले लिख देते हैं। त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है। अच्छा, यहाँ लिख देंगे कि BE तथा CE क्रमशः एंगल ABC और एंगल ACD का समद्विभाजक है, ठीक है, समद्विभाजक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि एंगल BEC जो है ना, BEC वह बराबर है 1/2 ऑफ एंगल BAC के। चलिए इसका प्रमाण देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम चलते हैं पहले त्रिभुज ABC में। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो एंगल है, या फिर एक काम करते पहले जो समद्विभाजक है ना उसको दिखा देते हैं। कह रहा है कि चूंकि BE तथा CF क्रमशः एंगल ABC और या तथा कर देते हैं, तथा एंगल ACD का समद्विभाजक है, यानी उनको दो बराबर भागों में बांट रहा है, समद्विभाजक है। जब उसका समद्विभाजक है, B जो है आपका एंगल ABC का समद्विभाजक है, तो एंगल ABE बराबर में एंगल EBC बराबर में हाफ ऑफ एंगल ABC। अच्छा, और ये CE जो है ना, CF जो CE है, CE जो है ना, CE एंगल ACD का समद्विभाजक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ACE बराबर में एंगल ECD बराबर हाफ ऑफ एंगल ACB, एंगल ACD देख रहा है ना, यह कोण इस कोण के बराबर होगा और पूरे का हाफ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे। अब देखिए इस त्रिभुज ABC का ये जो बाह्य कोण है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए त्रिभुज ABC में बाह्य कोण एंगल ACD जो है वह किसके योग के बराबर होगा, एंगल ACD यह किसके बराबर, इस एंगल के बराबर और इस एंगल के बराबर, यानी कि एंगल BAC देख लो, BAC और प्लस एंगल ABC, ये बाह्य कोण जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। बाह्य कोण जो प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उससे बाह्य कोण। चलिए अब देखिए 1/2 से इसमें गुणा कर देता हूं। 1/2 से गुणा करने पर ऊपर 1/2 है ना जी, इसमें ABC में भी है, यहाँ देखो ABC में भी है, इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो 1/2 ऑफ एंगल ACD बराबर 1/2 ऑफ एंगल BAC और 1/2 ऑफ एंगल ABC। तो ABC का आधा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है और ACD का भी आधा। ACD का आधा जो है ACE भी है और ECD भी है। तो हम लोग अपने जरूरत के अनुसार हम लोग ECD लिख सकते हैं ना, ECD बराबर में 1/2 ऑफ एंगल BAC प्लस 1/2 ऑफ ABC। ABC का आधा यह भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं एंगल EBC ले सकते हैं ना, इसका आधा जो है देख रहे हो ना, एंगल ABC का आधा यह भी है और यह भी है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अब देखिए इसके बाद इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब चलता हूँ दूसरे त्रिभुज इसमें EBC में, छोटे वाले में EBC में, इसमें तो इसमें जो बाह्य कोण होगा
यानी एंगल किसका ECD जो होगा, यह एंगल जो होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा। इसके किसके, तो एंगल BEC और प्लस में एंगल EBC, ये हो जाएगा ना EBC। अब देखो यहां जो है आपका जो समीकरण 1 है, ये यहां लिख देते हैं बाह्य कोण से हुआ, बाह्य कोण से। यहाँ देखो समीकरण 1 में भी यही है, और ये जो समीकरण 2 बनाया अभी इसमें, ये दोनों सेम ही है ना, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए तो इसलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल BEC प्लस एंगल EBC बराबर में एंगल ये वाला 1/2 ऑफ एंगल BAC और फिर प्लस में एंगल EBC हो जाएगा। EBC कट जाएगा, एंगल BEC जो होगा BEC हाफ हो जाएगा एंगल BAC का। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था ऊपर, देख लो आप ऊपर यही दिखाना था, BAC का आधा एंगल BEC, ठीक है। तो यही हमने दिखाना था। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikansir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।